अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं इस नई वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सुपर नेचुरल चीज़ों से मिलकर जो है वो एक मास्क मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी। इस मास्क के बनाने के लिए जो चीज़ें आप सबको दरकार होंगी वो है एलोवेरा जेल। ठीक है, ये जेल आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी, मैंने भी मार्केट से ही ख़रीदी है। और अगर आपके पास कुदरती एलोवेरा मौजूद नहीं है तो आप ये जेल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए लेमन जूस, जिसके आप 2 से 3 कतरे जो है वो इस्तेमाल करेंगे। साथ आपको चाहिए एग वाइट, यानी कि अंडे की सफ़ेदी, जर्दी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके साथ साथ जो चौथी चीज़ है हमारे पास वो है बेसन। ठीक है, फ्रेश आपने बेसन यूज़ करना है। और बेसन के क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बाद में शेयर करूँगी इस वीडियो में। एंड प्लीज़ मेहंदी को इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले हमने एग वाइट यूज़ करना है, तो एग वाइट को हम एग यॉक से सेपरेट कर लेंगे। एग वाइट के जो बेनिफिट्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो है कि अगर आपकी स्किन पे, आपके फेस पे, आपके पोर्स, आपके मसाम जो हैं अगर खुले हुए हैं तो एग वाइट इन पोर्स को बंद करने का काम करता है, यानी कि जो ओपन पोर्स होते हैं उनको ये क्लोज़ करता है। और इसके साथ साथ स्किन को टाइट करता है। अगर आप स्किन को टाइटन करना चाहते हैं, रिंकल्स से बचाना चाहते हैं, छाइयों से निजात चाहते हैं, तो आप ये फेस मास्क आसानी से घर पे बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 ड्रॉप्स, या इससे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं अगर स्किन टैनिंग हुई हुई है। तो लेमन जूस के ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन यूज़ करूँगी। ये ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें एलोवेरा जेल मैं यूज़ करूँगी। राउंड अबाउट 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें एलोवेरा जेल यूज़ की है। अब इस मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, होमोजेनस हो जाए, और इसमें किसी भी किस्म की जो है वो लम्प्स ना हो, बिल्कुल एक होमोजेनाइज मिक्सचर बन जाए। और उसके बाद इस मिक्सचर को जो है वो आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे, अपने फीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस फेस मास्क को इस्तेमाल करके कौन कौन से बेनिफिट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में पहले आपसे जिक्र किया था कि एग वाइट जो है वो आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके लार्ज पोर्स को क्लोज़ करता है। इसके साथ साथ इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पोर्स को श्रिंक करती हैं और स्किन को टाइट करती हैं। इसके साथ साथ एलोवेरा जेल का अगर हम देख लें यूज़, तो वो सबसे बड़ा मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है। अगर एजिंग की वजह से जो सिम्टम्स होती हैं, स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, एजिंग की सिम्टम्स को कम करता है, एक्नी को रिड्यूस करता है, ब्लेमिशेस को कम करता है। और इसके साथ साथ अगर स्किन पे खुश्की हुई है सर्दी की वजह से, तो उस खुश्की को, उस ड्राइनेस को ये कम करता है। बेसन का इस्तेमाल देख लें तो पिंपल्स हैं, ऑयली स्किन है, तो एक्नी प्रॉन स्किन है, तो उससे ये निजात देता है। स्किन टैनिंग से बचाता है, एक्सफोलिएशन का काम करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। और ऑयलीनेस अगर है, स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो उसकी जो एक ऑयल की एक तह सी बन जाती है उसको ख़त्म करता है, ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। इसके साथ साथ जो अनवांटेड हेयर हैं, लाइक अगर फेस पे बाल हैं जो आप नहीं चाहते कि नहीं होने चाहिए, तो उस वजह से अगर आप बेसन को यूज़ करेंगे तो वो जो फेशियल हेयर जो होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। और इसके साथ साथ आखिर में इस सारे मिक्सचर में अगर आप मज़ीद बेहतरी, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये मज़ीद बहुत अच्छा हो जाए, तो आप इसमें 1 टीस्पून जो है वो हनी ऐड कर सकते हैं। हनी के बेनिफिट्स मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये बेस्ट मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। और पिंपल्स अगर हो, इन्फेक्शन हुआ हो स्किन पे, तो उसको ये रिड्यूस करता है। कोशिश करें कि जब आप इस तरह के मास्क वगैरह बनाते हैं तो आप इसमें प्योर हनी यूज़ करें, क्योंकि आजकल जो हनी बाज़ार में अवेलेबल है वो बिल्कुल जो है वो खालिस नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो अगर आप अच्छे रिज़ल्ट्स चाहती हैं तो आप प्योर चीज़ों को इस्तेमाल करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी इसे शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे थम्स अप ज़रूर दें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी मास्क होंगे, अल्लाह ताला बेहतर करे सब, तो मैं आपको ज़रूर अप्लाई करके दिखाऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।